हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जो हमारा टॉपिक है दो चरों में रैखिक समीकरण, जो हमारा अध्याय है, जो हमारी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि जो चैप्टर का नाम ही है और उसमें क्या लिखा है, दो चर, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें क्या होंगे, दो चर होंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक चर वाला समीकरण पढ़ा था। और अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने पड़ेंगे। अब रैखिक मीन्स क्या होता है कि रेखीय, ऐसा समीकरण जिसकी घात, यानी ऐसा चर उसमें जुड़ा होगा जिसकी घात एक होगी, तो वो हमारा क्या होगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। और आज के इस टॉपिक में हम लोग दो चर रैखिक समीकरण युग्मों को कैसे हल करते हैं, वो आज हम इस टॉपिक को सीखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें और बहुत ही आसान से तरीके में आपको बताया जाएगा, इसलिए आप पूरा वीडियो वॉच करें। देखिए क्या कह रहा है कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। तो युग्म का मीन्स होता है जोड़ा, पेयर। तो अब हमें क्या करना है, जैसे आप एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, x धन 2y बराबर 5, इसके बाद 2x प्लस 3y बराबर 5। ये एक हमारे क्या हुए, दो, हमने क्या किए, दो समीकरण ले लिए। और एक युग्म मीन्स जोड़ा, एक हमारा समीकरण जो दिया गया है x धन 2y बराबर 5, और जो दूसरा समीकरण है 2x धन 3y बराबर 5, ये दो समीकरण है। ये एक हमारा क्या है, दो चरों, देखिए चर दो चरों, यानी एक ये x चर है और एक ये y चर है, और यहाँ पे भी x चर है और ये y चर है, और रैखिक है क्योंकि इसकी भी घात एक है और इसकी भी घात एक है, और इसकी भी घात एक है और इसकी भी घात एक है, यानी कि ये हमारे क्या हैं, दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म के एक उदाहरण दिया गया है। अब जैसे हमने पहला जो पहला समीकरण दिया है उसको लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x धन 2y बराबर 5। ये आपका क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड होता है। अब अगर हम दो समीकरणों को अगर हल करेंगे, ये एक हमने समीकरण लिया, इस समीकरण को अगर आप हल करोगे, यानी कि हल का मतलब x यानी जो चर हैं उनके वो मान जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाती है, वो हमारे क्या होते हैं, उस रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, हमने मान लिया x बराबर अगर 1 रख दें, तो x बराबर 1 रख दीजिए और y बराबर 2 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 धन 2 गुणे 2 और बराबर 5, 1 धन 4 बराबर 5, यानी कि 5 बराबर 5। ये मैंने एक उदाहरण लिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 और 2, x बराबर 1 y बराबर 2 हमारे इस समीकरण के हल हैं। क्या हैं, इस समीकरण के हल हैं, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सब पक्ष बराबर हो गए, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये समीकरण के हल हैं। तो अब अगर हम कहें आपसे कि कोई भी एक रैखिक समीकरण दिया गया है, उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो देखिए जो भी रैखिक समीकरण होगा, ax धन by प्लस सी बराबर 0, ये हमारे क्या, a b c हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। और ये एक हमारा मानक रूप में कोई भी अगर रेखीय समीकरण, अगर दो चर वाला रेखीय समीकरण का अगर मानक रूप आपसे लिखने को कहा जाता है, तो आप ax धन by धन c बराबर 0 लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b और c क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, और जिसमें c आपका हो भी सकता है 0 और नहीं भी हो सकता है, लेकिन a और b 0 नहीं है। ये हमारा एक मानक रूप है दो रैखिक समीकरण का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 का जो पहला सवाल है क्या है,
आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं अपनी तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रहूँगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना। ग्राफ का बनाना हम लोग सीख चुके हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बीजगणितीय रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीजगणितीय रूप में कैसे हम व्यवस्थित करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल हमारा दिया गया, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। एक आफताब है और एक उसकी पुत्री है, यानी कि 2 यहाँ पे वेरिएबल, मैं आफताब की x वर्ष ले सकता हूँ और उसकी पुत्री की x वर्ष ले सकता हूँ। किसी एक को आप x वर्ष ले लेंगे और किसी एक को y वर्ष ले लेंगे। चलिए अब मैं देखता हूँ कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं बीजगणितीय के रूप में। प्रश्नावली 3.1 क्लास 10th NCERT मैथ्स। जो पहला सवाल था, आफताब और उसकी पुत्री, यानी कि हमने माना आफताब की, हम मान लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था उसमें माना हमने आफताब की उम्र बराबर x वर्ष और पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। अब इसमें जो है पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि आफताब ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए आफताब इस समय जो है x वर्ष के हैं। अब हमने 7 वर्ष पूर्व की बात करें तो x - 7 हो जाएगा, और अगर उनकी पुत्री की बात करें y - 7। जैसे कोई अगर इस समय 10 साल का है तो 7 साल पहले कितना होगा, 10 - 7 यानी 3 वर्ष का होगा। आप अपनी उम्र को देख करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अगर इस समय इतने वर्ष के हैं तो 7 वर्ष पूर्व कितने होंगे और 7 वर्ष बाद कितने के होंगे। तो यानी बाद में होगा तो हम जोड़ देते हैं और पहले की बात करते हैं तो घटा देते हैं। तो ऐसे ही अब क्या कह रहा है, ये आफताब कह रहे हैं कि मैं अपनी इस पुत्री से 7 गुना था। तो क्या करेंगे, पुत्री की आयु में 7 से गुणा कर दीजिए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे समीकरण। तो अब यहाँ पे बराबर जब हो जाएंगे तो गुणा कर दीजिए। तो गुणा कर दिया मैंने, अब इनको हल कर दीजिए। x - 7 बराबर 7y - 49। इसको इधर ले आइए तो x - 7y बराबर -49, और ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। x - 7y बराबर -42। एक ये हमारा पहला जो समीकरण इसमें से प्राप्त हो गया। अब इसके बाद दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है भाई, आफताब ये कह रहा है कि अब से, यानी कि जो ये उम्र दी गई है, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आपके आफताब कितना हो जाएगा, x धन 3 हो जाएंगे और उनकी पुत्री भी x धन 3 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रहूँगा, यानी कि जो आफताब हैं वो 3 गुना रह जाएंगे। तो 3 से गुणा कर दीजिए। इसे बराबर करने के लिए भाई ये 3 गुना है तो हम जब इसमें से करेंगे तभी ये बराबर होंगे। तो अब आप बराबर कर दीजिए। अब इनको हल कर दीजिए। x धन 3 बराबर 3y धन 9, इसको इधर ले आइए। x - 3y बराबर 9 - 3। अब x - 3y बराबर 6, और ये हमारा क्या हुआ, दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब यानी कि इन दोनों के कह रहा था ना बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में। तो ये हमारा एक पहला और एक ये दूसरा, इस तरीके से ये बीजगणितीय रूपों में व्यक्त हो गए। अब हमें क्या करना है, इनको ग्राफ के रूप में दिखाना है। तो ग्राफ रूप में कैसे, उसके लिए हमें ग्राफ कॉपी की ज़रूरत होगी, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन x और y, देखिए क्या है, ये एक रेखीय समीकरण है, और जो रेखीय समीकरण होता है उसका जो ग्राफ बनेगा एक सीधी रेखा बनेगा। जो इनका ग्राफ बनेगा एक सीधी रेखा बनेगा, और एक सीधी रेखा को खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की ज़रूरत होगी। कितने, कम से कम 2 बिंदुओं की ज़रूरत होगी। तो 2 बिंदुओं के लिए हम क्या करेंगे, x के और y के कोई 2 बिंदु हम ले लेते हैं, यानी किसी x के ले लेंगे तो y आ जाएगा, y के ले लोगे तो x आ जाएगा। 2 बिंदुओं को आप ले करके एक टेबल बनाते हैं और फिर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो पहला समीकरण था,
पहला हमारा समीकरण क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ये हमारा पहला समीकरण दिया गया है। और इस पहले समीकरण को हल करने के लिए सबसे मतलब ग्राफ बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको रेखीय समीकरण यानी कि क्या करना पड़ेगा, रेखीय। देखिए क्या हो जाएगा, इस y को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो x धन 42 बराबर 7y। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7y बराबर x धन 42। तो y बराबर x धन 42 बट्टे 7, यानी कि y का मान x के पदों में हमने ज्ञात कर लिया। अब y का मान जब आप x के पदों में ज्ञात कर चुके हैं तो अब सबसे पहले हमने क्या किया, x बराबर 0 ले लिया। तो x की जगह पे 0 रख दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 धन 42, 0 धन 42 बटे 7, यानी कि y बराबर 6। तो x बराबर 0 है तो y बराबर 6, यानी कि ये आपका x बराबर 0 और y बराबर 6 पर एक ये आ गया। अब दूसरा हम लोग क्या करें, एक बार इधर ही खींच लेते हैं और इधर ही कर देते हैं। हमने क्या किया, अब हम ले रहे हैं x बराबर 7 ले लिया मैंने। देखिए क्या है, आप 1 2 3 कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नंबर लिया कि वो एक पूर्ण संख्या के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में ना रहे। तो हमने यहाँ पे 7 ले लें, तो 7 धन 42 49 हो जाएगा। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7 धन 42 बटे 7, 49 बटे 7, y बराबर 7, यानी कि एक बिंदु हो गया 7,7 और एक बिंदु हमारा इधर आया था, ये आपका 0,6, यानी कि एक ये बिंदु और एक ये बिंदु आ गया। अब ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा जो हमारा समीकरण है उसका भी हम लोग ज्ञात करते हैं। जो हमारा दूसरा समीकरण है x माइनस 3y बराबर 6। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो x माइनस 6 बराबर 3y, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3y बराबर x माइनस 6, y बराबर x माइनस 6 बटे 3। ये आपका एक क्या हुआ, x और y के बीच में संबंध ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार हमने क्या किया, x बराबर 0 ले लें, x बराबर 0 लिया तो 0 यहाँ पर रखो तो माइनस 6 हो जाएगा, x बराबर 0, तो y बराबर 0 माइनस 6 बटे 3, तो y बराबर आपका क्या आ गया, 2। अब इसके बाद आप दूसरा जो समीकरण, हम दूसरा बिंदु निकालेंगे, तो दूसरा बिंदु इधर ही कर लेता हूँ। देखिए क्या है, x बराबर हमने क्या ले लिया, जो आपका दिया गया है ना 0 माइनस 6, तो एक बार हमने क्या किया, 6 ले लिया। हमने क्या किया, 6 ले लिया, 6 माइनस 6 बटे 3, तो y बराबर 6 ले लिया मैंने। x बराबर 6 लेने पर तो y बराबर क्या होगा, 6 माइनस 6 बटे 3, तो y बराबर 0, यानी कि जब x बराबर 6 लिया तो y बराबर 0 आया, और ये आपका माइनस का 2 है। क्या है, y बराबर माइनस का 2 आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि जो बिंदु हमारे क्या आते हैं, 0, -2 और 6, 0, दूसरे समीकरण के बिंदु हमारे ये आ गए। अब इन पहले समीकरण के बिंदुओं को और दूसरे समीकरण के बिंदुओं को ग्राफ पर हम लोग लिखेंगे और इसके बाद अब बनाएंगे। तो ग्राफ पर खींचने के लिए हमें ग्राफ चाहिए। देखिए अब हमने क्या किया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे ये एक ग्राफ हमने ले लिया, और इसके बाद यहाँ पे पहले एक खाने में 4, फिर 8, 12, 16, 20, 24, 28, इस तरीके से हमने ग्राफ कॉपी पे एक ग्राफ बना लिया। अब सबसे पहला जो हमारा बिंदु क्या कह रहा था, x बराबर, पहले हमने क्या किया, जो पहली रेखा थी वो हमने कैसे ड्रा करे, तो देखिए उसको ड्रा करने के लिए जो पहले बिंदु थे, तो सबसे पहले बिंदुओं को लिख लेता हूँ मैं। देखिए उन बिंदुओं को हमने यहीं पे नोट कर लिया है, x माइनस 7y
बराबर -42 था, तो x बराबर 0 लेने पर y बराबर 6 आया है, और x बराबर 7 तो y बराबर 7 आया। इसके बाद जो x - 3y बराबर 6 था, x बराबर 0 लिया तो y बराबर -2 आता है, x बराबर 6 तो y बराबर 0। तो अब हमने क्या किया, इन सभी रेखाओं, इन बिंदुओं को हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ में बनाने का, ग्राफ में ग्राफ रेखा खींचनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे हमने किया है, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो 2 बिंदु थे उन बिंदुओं को मैंने कैसे ड्रा किया। देखिए सबसे पहला जो बिंदु था x बराबर 0 तो y बराबर 6, तो x बराबर 0 तो y बराबर 6, ये 0,6 एक बिंदु हमने खींच लिया। फिर दूसरा कौन सा कह रहा था, इसका दूसरा जो बिंदु कह रहा था x बराबर 7 तो y बराबर भी 7 है। तो देखिए x बराबर 7, तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका, जो यहाँ पे 0 4 और ये 8 और ये 6 है, और 6 और 8 के बीच का ये, तो यानी कि ये आपका आएगा 7 और इधर ये आपका 7, और इन दोनों बिंदुओं को ये क्या हो गया 7,7, इन दोनों को बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच दी मैंने। फिर आपका जो x - 3y बराबर 6 था, तो उस पे जो बिंदु थे हमारे कौन से थे, x बराबर 0 y बराबर -2। तो देखिए x बराबर 0 तो y बराबर -2, देखिए 0 4 है तो 4 के बीच का -2, यहाँ पे 0 का -2 खींच दिया। फिर दूसरा जो बिंदु है वो क्या कह रहा है, x बराबर 6 y बराबर 0, x आपका 6 y बराबर 0, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 8 और 4 के बीच में होगा, तो ये 6, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा ये जाके यहाँ पे मिलती हैं, यानी कि इन दोनों रेखाओं का हमने क्या किया, ग्राफ में खींच दिया। आप इस तरीके से इसको ग्राफ खींच सकते हैं। मैंने 0 4 8 लिया, आप 6 12 ऐसे ले सकते हैं। तो ग्राफ में आप कोई भी यूनिट ले सकते हैं और आप ग्राफ बना सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग बीजगणितीय में और फिर उसको ज्यामितीय यानी कि ग्राफ के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखिए पहले हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। तो कि सबसे पहले हमने क्या किया, माना जो आपकी एक गेंद थी और एक बल्ला था, तो हम मान लेते हैं कि बल्ले का मूल्य क्या है और इसके बाद गेंद का मूल्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने क्या किया, माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपये और एक गेंद की कीमत बराबर y रुपये। तो कोच ने 3 बल्ले खरीदे, एक बल्ला x रुपये का है तो 3 बल्ले 3x रुपये के, और इसके बाद 6 गेंदें खरीदी हैं तो एक गेंद y रुपये की है तो 6 गेंदें 6y रुपये की, और बराबर ये गेंद और बल्ले मिला करके कितने उसने पे किए हैं, तो 3900 रुपये के हैं, तो 3900 रुपये। और इस तरीके से ये आपका पहला समीकरण। यहाँ से 3 से आप भाग भी दे सकते हो, तो 3 से इसमें भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, यहाँ पर 2y बचेगा, और यहाँ पे 13 × 39 होते हैं 1300 आ गया। तो ये आपका एक पहला समीकरण हो गया। इसके बाद दूसरा समीकरण क्या कह रहा है कि उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। एक बल्ला खरीदा तो माना एक बल्ले की कीमत x रुपये। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, 3 गेंदें 3y बराबर 1300 रुपये ही अदा किए। ये दूसरा समीकरण, यानी कि इस तरीके से आपके क्या हुए, दोनों को हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब ये हमारे क्या हुए, 2 समीकरण बन गए, एक ये समीकरण बन गया और एक ये समीकरण। ये दोनों क्या हुए, ग्राफ के बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गए। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफीय रूप देना है। ग्राफीय रूप देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। तो 2 बिंदुओं को निकालते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा समीकरण क्या है, पहला जो हमारा समीकरण है, तो पहला समीकरण है x धन 2y बराबर 1300। तो 2y बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 1300 माइनस x, y बराबर 1300 माइनस x बटे 2।
अब हम क्या करेंगे, हमने x बराबर 100 ले लिया, तो यहाँ पे 100 रखोगे तो 1300 माइनस 100, 1200 बचेगा। 1200 को 2 से भाग दोगे तो पहला समीकरण, और 12 से 2 से भाग 100 ले लें, 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो x बराबर हम लोगों ने 100 लिया, तो यहाँ पे 100 रखिए, तो 1300 से 100 घटा देंगे तो 1200 आ जाएगा। 1200 से 2 घटा दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए तो 600, तो y बराबर 600 आ जाएगा। दूसरा बिंदु x बराबर आप 300 ले लीजिए, तो 1300 से 300 घटा देंगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 को 2 से भाग दोगे तो 500 आ जाएगा। y बराबर 500, यानी कि ये हमारा एक पहला बिंदु प्राप्त हुआ है और ये 600 है, और ये हमारा दूसरा बिंदु प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार आप दूसरे समीकरण से निकालेंगे। जो हमारा दूसरा समीकरण क्या है, x धन 3y बराबर 1300। अब आप क्या लिख सकते हैं इसको, 3y बराबर 1300, इस x को इधर ले जाइए, 1300 माइनस x, तो 3y बराबर 1300 माइनस x, y बराबर 1300 माइनस x बटे 3। अब फिर वही हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें x बराबर हमने क्या लिया, x बराबर 100, दो बिंदुओं को ज्ञात करना है तो x बराबर हमने 100 ले लिया। तो x बराबर 100 लेने पर आपका यहाँ पे 1300 माइनस 100 तो 1200 आएगा, और 1200 को 3 से भाग दोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। कितना आएगा, 400। एक ये बिंदु आ गया, और हमने एक बार x बराबर क्या ले लें, मैं ऐसा ले लें जिससे कि ये 3 से भाग चला जाता है, इसमें है इस तरीके से लेना पड़ता है। तो हमने क्या लिया, 400 ले लें, तो 1300 से 400 घटा दो तो कितना बचेगा, 900। x बराबर हमने क्या लिया, 400, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा आपका, क्योंकि 1300 से 400 घटाइए तो 900, 900 में 3 से भाग दे दोगे तो 300 आ जाएगा। 900 में 3 से भाग देंगे तो 300 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे क्या हुए, ये दो बिंदु। दूसरे समीकरण की भी क्या करेंगे, इन दोनों को ग्राफ में दिखाते हैं, तो ग्राफ पेपर लाते हैं और फिर दिखाते हैं। ये देखिए आपका ग्राफ पेपर है, मैंने क्या किया, ये x अक्ष और ये y अक्ष, इस पे क्या किया, एक स्क्वायर हमने क्या लिया 100, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, इस तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे। अब जो पहला समीकरण क्या था हमारा, जो पहला समीकरण दिया गया था x धन 2y बराबर 1300, उसमें सबसे पहले x बराबर हम लोगों ने 100 लिया था, तो x बराबर ये आपने 100 लिया, तो y का मान कितना आया था, 600, तो ये आपका पहला बिंदु क्या हो गया, 600। अब ये 100, 600 हो गया। फिर दूसरा आपने क्या किया था, x बराबर 300 लिया था और y बराबर 500, 300 और 500, ये आपका एक रेखी दो बिंदु प्राप्त हो गए, यानी कि 300 और y का मान 500 है ना। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, बिंदुओं को मिला दीजिए। इन दोनों को बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं भाई, इस तरीके से ये रेखा खींच गई। और ये हमारा समीकरण किस रेखा का है, x धन 2y बराबर 1300। ये क्या है, x धन 2y बराबर 1300 का। इसके बाद जो हमने दूसरा समीकरण क्या था, x धन 3y बराबर 1300, उसमें क्या क्या, x बराबर जब हम 100 ले रहे थे तो वो कितना आ रहा था, 400, तो y का मान 400, ये आपका 100, 400। फिर जब हम x बराबर 400 ले रहे हैं तो y बराबर 200 आ रहा है, तो y बराबर 200 आ रहा है। तो यहाँ पे x बराबर 400 लिया तो y बराबर 300 आ रहा है, वो ये आपका 300 आ रहा है। क्या है ये, 400, 300
है ना। अब इन दोनों को मिलाते हुए रेखा एक खींच दीजिए। तो आप भी खींच दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, ये रेखा आपकी खींच जाती है और आगे बढ़ाना चाहे बढ़ जाएगी और इस तरीके से आपकी एक रेखा खींच जाती है। और ये हमारा क्या है, समीकरण कौन सा है, x धन 3y बराबर 1300। ये हमारा क्या है, x धन 3y बराबर 1300 का समीकरण है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, समीकरणों को ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट कर देते हैं। अब प्रश्नावली 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल वैसे बीजगणितीय में दिखाएंगे और ज्यामितीय में दिखाते हैं। चलिए तो करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें क्या कह रहा था कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य, हमने क्या किया कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये ले लिया और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये ले लिया। तो पहली कंडीशन आपकी क्या कह रहा है, 2 किलो सेब, तो क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया, 2 किलो सेब का 2x, और 1 किलो अंगूर धन अंगूर 1 ही किलो है तो y बराबर 160 रुपये। और ये आपका पहला समीकरण बन गया। क्या हुआ, पहला समीकरण बन गया। इसी प्रकार क्या कह रहा है कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद 4 किलो सेब यानी कि 4x और धन कितने किलो है अंगूर, 2 किलो अंगूर यानी कि 2y बराबर कितना हो गया, 300 रुपये। अब इसमें 2 से भाग कर दीजिए तो 2x धन y बराबर 150। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया, यानी कि पहला और दूसरा समीकरण। अब इसको जैसे पहले और दूसरे समीकरण में हमने क्या किया था, पहले दूसरे सवाल में हमने क्या किया था, ग्राफ बिंदु y बराबर y को x को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और इस तरीके से आप बिंदु निकालेंगे। तो इस तरीके से बिंदु को निकालने के बाद हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, जो पहला समीकरण है, जो आपका पहला समीकरण है उसमें अगर हम लोग y बराबर लेते हैं तो y बराबर 160 माइनस 2x। तो अब यहाँ पे x बराबर आपने क्या ले लिया, 50 ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, 10 20 30, हम ऐसा लेते हैं नज़दीक रहे हैं। x बराबर 50 लिया तो यहाँ पे 50 रखो, 50 दूनी 100 तो 60 आ जाएगा। तो y बराबर 60 आया। और हम फिर x बराबर क्या ले लें, 60 ले लें। तो 60 दूना 120, यहाँ पे 160 से 120 घटाइए तो y बराबर 40 आ गया। यानी कि जो पहला समीकरण है उसके हमने 2 बिंदु निकाल लिए। अब इसी प्रकार दूसरे समीकरण के निकालिए। तो दूसरा समीकरण जो सेकेंड हमारा समीकरण क्या है,2x धन y बराबर आपका क्या है, 150। क्या है, 150। तो y बराबर 150 और माइनस 2x। फिर हम इसमें x बराबर कुछ लेते हैं और y बराबर कुछ लेते हैं। x बराबर 40 ले लीजिए, x बराबर 40 ले लीजिए। तो x की जगह पे 40 लिखिए, 40 दूना 80, 80 को 150 से घटा दीजिए तो y बराबर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और दूसरा बिंदु निकालने के लिए हमने x बराबर 50 ले लीजिए। तो 50 और गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, और 150 से घटाएंगे तो y बराबर 50 आ गया। इस तरीके से दूसरे समीकरण के भी 2 बिंदु आ गए। अब 2 बिंदु पहले समीकरण के आए, 2 बिंदु दूसरे समीकरण के आए, और उन दोनों को हमें क्या करना है, ग्राफ के रूप में बनाना है। तो ग्राफ कॉपी चाहिए। तो ग्राफ, चलिए देखते हैं हम ग्राफ में बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु है। 10 20 30 40 50 60 70 80, इस तरीके से ऐसे ही y अक्ष पे हमने बिंदुओं को ले लिया। तो सबसे पहला जो समीकरण था, पहली जो रेखा थी हमारी x धन 2y, उसमें जब हमने x बराबर 50 ले रहे थे तो y बराबर कितना आया था, 60। x बराबर 50 तो y बराबर 60। ये आपका जो है क्या था,
50, 60 पहला बिंदु आया था। इसके बाद दूसरा बिंदु आपका क्या था, x बराबर 60 ले रहे थे, x बराबर 60 ले रहे तो y बराबर 40, तो y बराबर 40 ये बिंदु, तो 60, 40 ये आपका दूसरा बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। तो दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा आप खींच दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप रेखा खींच देंगे। इसके बाद जो दूसरा समीकरण है, दूसरा ये हमारा कौन सी रेखा है, ये हमारी जो ये वाली रेखा है कौन सी है, x धन 2y बराबर 160। क्या है, x धन 2y बराबर 160। x की जगह 50, 2x धन y, 2x धन y बराबर 160 है। क्या है, 2x धन y बराबर 160। x की जगह 50 है तो y की जगह पे 60 रखो तो 160 आता है। x की जगह पे 60 और y की जगह पे 40 तो 160 आ जाता है, यानी दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। इसके बाद जो दूसरा बिंदु था, दूसरा समीकरण था, वो क्या था, 2x प्लस वाई बराबर 150। तो जब हम y बराबर क्या ले रहे हैं, x बराबर 40 लिया था, x बराबर 40 ले रहे थे तो y बराबर कितना आया था हमारा, 70 आया था। 40 तो y बराबर x बराबर 40 तो y बराबर 70 ये आपका आया था। तो ये 70 यहाँ पे रख दीजिए। क्या है, 40, 70 क्या है, 40, 70। इसके बाद जो दूसरा आपने 50 लिया था तो y भी 50 आया था। तो ये आपका 50, 50। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। तो हम लोग रेखा खींचेंगे भाई। तो देखिए क्या है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा आप खींच दीजिए। तो ये रेखा कुछ इस तरीके से आपकी खींचेगी। अब ये हमारी जो रेखा थी वो क्या थी, जो दूसरी, 2x धन y बराबर 150। इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये तीसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.1 का तीसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है और ग्राफ के द्वारा हमने इसको प्रस्तुत किया।